वालेकुम, क्या हाल चाल है जनाब सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशियाँ लेके आए और बहुत खुश रहें। और यहाँ पे जब मैं बैठती हूँ मेरी लाइट मेरे सिर के उत्ते बैठ है, जिसकी वजह से ना वो सारा शेड पड़ रहा होता है इसके ऊपर। तो आप सोचेंगे कि कहीं और बैठ जाए, यार मेरे पास रिंग लाइट पता नहीं क्या है, बस हम लोगों को आदत नहीं पड़ती जो मर्जी कर लो। मैंने रिंग लाइट नहीं खरीदी हुई है, लेकिन मुझे ना वो एक अजीब सी वाइब्स आती हैं कि नहीं यार, कोई ओरिजिनल नहीं लगती चीज़ें, ऐसे अजीब सा लगना शुरू हो जाता है। अच्छा मैंने सबसे पहले तो ये कि देखो, न्यू ईयर हम लोग कहते हैं ना हैप्पी, और यार ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कोई भी चीज़, मैं इस चीज़ के बारे में ना सोचती हूँ कि देखो हम अंग्रेज़ बेशक छोड़ गया, अब मतलब उसने कहा जी तुम लोग अपने, जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अंग्रेज़ ने इस मुल्क को छोड़ दिया, उसने कहा जब अपने अपने मज़हब के हिसाब से आप ज़िंदगी गुजारो। लेकिन एक बात आपने भी फ़ील की होगी कि अंग्रेज़ ने हुकूमत तो छोड़ दी, लेकिन अंग्रेज़ों के असूल नहीं ख़त्म हुए हमारे ज़िंदगियों से। कभी आप इस चीज़ को फ़ील करके देख लें कि आप ज़िंदगी में अंग्रेज़ों की जो बनाई हुई चीज़ें हैं ना, आप उनसे ही खुशी ले रहे हैं। बेशक ये मेरी एक ज़िंदगी का एक बहुत है एक्सपीरियंस कि जैसे वैलेंटाइन डे है, मदर डे है, फादर डे है, यूनिवर्स डे है, सारे डे आते हैं। कहने का मकसद ये है कि ब्लैक डे भी है, एक वाइट डे भी है, जो अब पाकिस्तान में ये भी इंट्रोड्यूस हो चुका हुआ है। वाइट डे भी है, ब्लैक डे भी है, जिसमें बहुत सारी सेल्स लगती हैं बहुत सारे ब्रांड्स की। ये ब्रांड्स कहाँ से आ गए? अच्छा हमारी बच्चियों ने दुपट्टे लेने छोड़ दिए। अच्छा मैं खुद, मतलब ये सब क्या है? यही है ना कि अंग्रेज़ों के हमारे दिमागों में ये है। अच्छा ये भी एक मैं बचपन से बड़ी फ़ील करती आ रही हूँ कि हमारे दिमागों में होता है कि जो बंदा इंग्लिश बोल सकता है ना, वो बहुत पढ़ा लिखा है। अच्छा मैं आपसे ये बात बड़ा दिल कर रहा था शेयर करूँ कि इंसान इंग्लिश बोलना सिर्फ़ एक हेजिटेशन है। ये आपके ऊपर बात करती है। देखो मेरी एक अपनी ज़िंदगी का पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं कभी भी मैं वो कहते हैं जैसा देश वैसा भेष, मुझे ऐसा अच्छा लगता है। अब मैं किसी गाँव में बैठी हूँ या मैं कहीं पे भी हूँ और वहाँ बैठ के मैं कहूँ बड़ी-बड़ी बातें करूँ, मॉल्स की करूँ, तो वो अजीब-सी लगेंगी। इंग्लिश बोलने लग जाऊँ वहाँ बैठ के। अब देखो हमारे देहातों में औरतें सिगरेट भी पीती हैं, हुक्के भी पीती हैं, वो अभी तक वो धोती तहमद क्या होती है वो भी पहनती हैं। तो मेरे ख़्याल में कि हम उधर वहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं होती। अब कल्चर हमें यही सिखाता है ना कि जैसा लोग हैं उनमें आप अच्छी चीज़ बताने की कोशिश करें, लेकिन आप अपनी एफिशिएंसियां ना झाड़ें कि मैं बहुत लैग हाँ, मैंने इंग्लिश भी आती है तो मैंने फलाना भी आता है। वो मुझे थोड़ी सी एक वाक्य याद आ रहा है कि एक हमारा दो मतलब एक पूरा 4-5 दोस्तें थी, हम इकट्ठे थे। तो वो एक दफ़ा मुझे अभी तक याद है, उसके मुंह से निकल गया, सर्दी थी यही दिन थे तो इसलिए याद आ गया। उसने कहा ना व्हाट इज़ योर नेम, उसने कह दिया व्हाट आर योर नेम। हम लोग सारे बैठे हुए थे, जो हमारे कह के निकले तौबा। वो याद इनके भट्टाई और नेम का मतलब ये कि दवा सर्दी थी, उसको इंग्लिश नहीं थी बोली जा रही, पूछना उसने नाम था, उसके मुंह से निकल गया भट्टाई और नेम। कमाल ही है यार। इसलिए बहुत सारी चीज़ों को ना इंसान कैरी करने में होता है कि इसलिए न्यू ईयर को हैप्पी न्यू ईयर कहने में क्या जा रहा है। बाकी अल्लाह ताला अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह ताला हर इंसान के ऊपर अच्छा वक़्त लेके आए, मुश्किलों आसान हों। अगर ज़िंदगी में आती भी हैं, मैं तो मेरी ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस यही कहता है कि जो आपकी जो भी हर्डल्स लाइफ में आती हैं ना, वो आपकी ज़िंदगी को सँवारती हैं। आपको बहुत कुछ आहिस्ता-आहिस्ता पता चलना शुरू होता है। और मैं हमेशा इस चीज़ से ना अपने बच्चों से तो कहती हूँ कि कोई ज़रूरी थोड़ी है कि तुम लोगों ने भी धक्के खा के ही सीखना है। वो हमेशा मैं मिसाल देती हूँ ना, रोड़े से किसी ने पूछा तू गोल कैसे हो गया? तो रोड़े ने कहा मैनू लोगों ने मार-मार के ही गोल करता। तो वही एक बात है कि यार ये तो एक रूटीन की बात है। अच्छा मैं क्योंकि रिसर्च वर्क था मेरा और मेरा टॉपिक भी यही होता है रिसर्च का, तो उसमें ना एक उसको मैंने नया-नया प्रोजेक्टर का ना इस्तेमाल शुरू किया था। अच्छा मैंने इंग्लिश में एक स्टोरी पढ़ी तो मुझे बड़ी मोटिवेशनल लगी। अच्छा उसमें ना उर्दू में कंक्लूजन ये था कि मैं आपको बताना इसलिए चाह रही हूँ कि छोटी-सी बात भी बाज़ औक़ात ना आपके अंदर ऐसी चेंजिंग ले आती है ना कि मैं उस स्टोरी से यकीन करें आज भी वो मुझे स्टोरी ज़िंदा रखे हुए है।
ये आपकी शख्सियत पर असर होता है। इसीलिए जनाब कहते हैं कि अच्छे लोगों में बैठे, पढ़े लिखे लोगों में बैठे, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है। अच्छा, स्टोरी का बस मतलब इंग्लिश में थी, लेकिन वो उसमें ये था कि फ्रॉग्स की, मेंढक की जो दौड़ होती है कि मेंढक ने उस चोटी तक पहुंचना होता है, और 5-6 मेंढक होते हैं, उसमें से एक जो मेंढक होता है ना, वो सुन नहीं सकता और ना ही वो बोल सकता है। उसके बाद दोनों ही चीज़ें नहीं होती। अच्छा जी, रेस शुरू हो जाती है। सारे जितने भी थे फ्रॉग्स वो भाग भूग के ऊपर चढ़े हैं, भाग रहे हैं, जल्दी जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक जो मेंढक है ना, पतला सुकुड़ा सा, उस पर मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रही हूँ ये देखिएगा, मैंने आप लोगों को कहा क्या कहते हैं, पतला सा, और वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। सारे हैरान हैं कि हम सारे थक गए हैं, लोग कह रहे हैं वहां पहुंचने का कोई फायदा नहीं होगा, फिर भी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा जनाब, वो मेंढक चोटी पे पहुंच जाता है। तो वो चोटी पे कैसे पहुंच जाता है, आप लोग समझ गए होंगे कि ना वो सुन सकता था, ना वो बोल सकता था, ना ही उसने किसी को ये किसी की भी बातों का उस पर असर हुआ। लोगों ने कहा नहीं, रहन दे, छड़ दे, कुछ नहीं हुंदा। किसी ने कह दिया ये करके कि मैं क्या फ़ायदा मिलेगा, किसी ने कह दिया नहीं छोड़ो, इतनी ऊंचाई है। यानी कि लोग आपका ट्रैक बदल देते हैं, आपका जहन बदल देते हैं, लेकिन क्योंकि वो सुन नहीं ना सकता था, तो वो अपने ही चीज़ पे चलता रहा। सोचिएगा कि ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। मोटिवेशनल चीज़ें इस सो जिसे कहते हैं नीड है। आज के दौर में स्ट्रेस हमारे पास इतना ज़्यादा है ना, मैं कहनी इन्ने पैसे होने ते पता नहीं असी तो कितने पहुंच जाए हमारे दिमागों के अंदर एक चीज़ सिखा दी जाती है कि महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, ये ऐसे है, ये ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, किसी ने भी ये कोशिश आज तक नहीं की कि किसी चीज़ों को बदलने की कोशिश करें। खैर, मैं जिन लोगों को फॉलो करती हूँ उनमें से एक कासम अली शाह भी हैं, डॉक्टर इरफान भी हैं, एक वो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर जावेद हैं, वो भी हैं, और 2-3 और भी मतलब ऐसे लोग हैं। बानो कुर्सिया साहब भी बहुत मैंने पढ़ा उनको। उनकी एक बहन है, मुझे नाम नहीं आ रहा अभी, वो भी अभी ज़िंदा है। वो तो बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई। और मतलब इन सारे लोगों से को मैंने बहुत पढ़ा, और इनकी जितनी भी चीज़ें हैं जो मैं जिनसे मुझे मोटिवेशन मिली, वो मतलब कि शायद मैं ज़िंदगी में इसीलिए पड़ गई। शायद इसलिए मैं एक उस तरह की बीवी, या उस तरह की माँ, या मैं उस तरह की देवरानी, या मैं उस तरह की चाची मासी ताई नहीं बनी कि जो एक टिपिकल होती है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी का ओवर विजन देख लिया था। मुझे पता था कि जो एजुकेशन है, ये इंसान के अंदर की को निखारती है, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया होता है अच्छा पढ़ के कितना कमाना है, कितना कमाएगा, केड़ी नौकरी लगेगी। अच्छा, ये किसी ने आज तक नहीं सोचा कि पढ़े लिखे इंसान की सबसे ज़्यादा पहली बात तो यही होती है, उसमें कॉन्फिडेंस होता है, उसके अंदर निखार होता है, वो अच्छे बुरे को जानता है, उसको पता है मैंने बोलना कैसे है। दूसरों की फजूल की बकवास सुनने से बेहतर है, मैं तो यही कहूँगी कि वो चुप रहना सीख जाता है। ये बड़ा कमाल होता है जनाब, ये सब्र और ये सारी चीज़ें, ये मैं समझती हूँ कि ये एजुकेशन से आती हैं। आपके अंदर बड़ा स्टेमिना आ जाता है। ऐसे फजूल लोगों को बर्दाश्त करना भी इंसान कहता है कि यार कोई गल नहीं, ये बेचारे भी किधर जाएंगे। तो बहरहाल ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, और उसके बाद बहुत सारे जो सबसे ज़्यादा चीज़ मोटिवेशन लेके आती है, और मेरा बड़ा दिल किया मैं आपसे ये शेयर करूँ, बस इसको बंद करें ब्लॉग को यहाँ तक कि आपने कभी ये चीज़ देखी कि आप में जो भी ये यूट्यूब के ने आपको हमें एक फैसिलिटी दी कि भी हम अपने पैशन को, अपने इन चीज़ों को आपसे बात कर सकें। अच्छा, आपने इस चीज़ को गौर किया होगा कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ मतलब आप लोग तरक्की कर रहे हो, जितना पैसा भी यूट्यूब से कमा रहे हो, इसमें सारा कुछ जो है वो आपके देखने वालों का कमाल है। ये कभी बात ज़हन में रखें, क्योंकि ये बात जो हमारे अंदर है ना एक, कि इसने उनको पैसे दिए होंगे। यार मिलियंस में लोग अगर किसी को देख रहे हैं, तो मिलियंस को पैसे दिए होंगे उन्होंने, कोई ना कोई बात उनमें होगी तो उनको लोग देख रहे हैं ना। ये बात ज़रूर देखा करें, क्योंकि कई मतलब चैनल्स हमारे इतने ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। मुझे ना ये मड हाउस वगैरह तो बिल्कुल मैं सीधी सी बात है, ये एक्चुअल में वो हमारी जो आबादी है ना, ये वहीं जाके हो जाती है।
लेकिन जो बच्चे वहाँ से उठ के देहातों से उठ के बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं ना, जब जब वो 12-12 13-13 साल मुल्क में नहीं आते, तो वो फिर ऐसी मूवीज देख के बहुत इम्प्रेस होते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में उन लोगों के व्यूज जाते हैं। और फिर जहाँ पर बात आती है सिस्टोलॉजी का, जैसे चैनल भी हैक कर लिया, कैसे जाहल लोग हैं, किसी की हुई मेहनत के ऊपर कैसे पानी फेर देते हैं। अच्छा, सिस्टोलॉजी का जो भी था, उनका एक कंटेंट जो लेके आते हैं, वो एक हमारी हर घर की कहानी है, वो बच्चियों की कहानी है, वो बेटियों की कहानी है। तो वो एक देखने का जो भी है, बहरहाल मेरा कहने का मकसद ये है कि आखिर देखने वाले जो बनाने वाला है उसका कोई कमाल है तो कोई देख रहा है ना। इतने लोगों को तो कोई नहीं कर रहा। वो कहते हैं ना, इमरान खान ने जाके लोगों को तो नहीं कहा। इमरान खान जिंदगी में मेरे ख्याल में पाकिस्तान का वो वाहिद बंदा है जिसने जिसको दुश्मन भी जिसे कहते हैं, कि मैं कहती हूँ इंडिया मतलब जो है, ये एक ऐसी चापलूस कौम है। सुने तो माइंड मत कीजिएगा, सच बता रहे हैं। क्योंकि हमारी हिस्ट्री बताती है कि जब भी मतलब कश्मीर की बात होती थी, तो जो भी उनका उस दौर में था वजीर, वो आते ही नहीं थे, वादा करके मुकर जाते थे। इसीलिए श्रीनगर का जो था कश्मीर, उसका फैसला नहीं हो सका। उनके कायद आज़म ने बड़ी कोशिश की कि हो जाए, लेकिन इन्होंने कोशिश को नाकाम बना देते थे। तो मुझे ये बात बड़ा दिल किया मैं आपसे शेयर करूं कि अक्सर लोग कह देते हैं ये चैनल चल रहा है तो ऐसे लोग कौन, इनको कौन देख रहा है, ऐसे लोगों को क्यों तरक्की मिल जाती है, बड़ी उंगलियां उठाते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जो बंदा जिसकी एक भी जो व्लॉग है वो मिलियंस में जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि लोग स्ट्रेस से भरे हुए हैं, लोगों को स्ट्रेस देखना दिल नहीं करता। वो रंग बिरंगे जोक्स अच्छे लगते हैं। मुझे भी सिर्फ उसके अंदर यही चीज़ अट्रैक्ट कर रही होती है सोसाइटी में, कि वहाँ बच्चियाँ, मुझे अपना टाइम याद आ जाता है, अपनी बहनें याद आ जाती हैं कि हम कैसे मिल के रहते थे, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े भी होते थे, बड़ा कुछ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। तो वो फिर हम बहनें की बहनें बन जाती थी। तो कहने का मकसद ये है कि किसी के ऊपर कोई भी पर्सनल ज़िंदगी पे अटैक मत किया करें। किसी के ऊपर भी अगर आपने रोस्ट भी करना है ना किसी को, तो उसकी ज़ात के ऊपर अटैक ना करें, उसके कंटेंट पे ज़रूर बात करें कि ये गलत है। जो मुझे एक चीज़ फील हुई, तो मैंने ये बात की कि ये बात अंदर ये जहन में रखा करें कि कंटेंट जो होता है ना, वो एक्चुअल में उसकी कासी कर रहा होता है। इंसान के ऊपर क्रिटिसाइज करने से पहले सोचा करें, क्योंकि हर शख्स जो है, जो भी है, माँ बहन बेटी, जिस रुतबे पे भी है, उसके एहतराम उसका बनता है। तो इसलिए नया, आज 1 जनवरी भी है जनाब, लेकिन तबीयत ऐसी ख़तरनाक ख़राब थी। लेकिन मैं भी सोचा, ये भी तो कॉन्फिडेंस है। मैंने सोचा कि नहीं यार, मैंने बनाना ज़रूर है। मैंने उठ के, भी सर्दी भी लग रही थी, लेकिन बस अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं एक हट के व्लॉग बनाया जाए, जिसे देख के आप लोगों को खुशी फील हो, खुश रहें और अच्छी अच्छी वाइब्स दिया करें, और दिल भर के इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, टेक केयर।